आपने कभी देखा बादल फटना? मैं आपको अपने फ़ोन में अभी दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, एक लड़का था, वो बादलों की वीडियो बना रहा था ऐसे करके। वो वीडियो बना रहा था, उसकी वीडियो में बादल फट गया। मतलब पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उस टाइम पे अपने पास ही आ रही थी। पंडों की कैंची थी जो मनाली लेके जाती थी। फिर उसके बाद वो कंडी कटोला वाला रोड है, तो अब आप लगा लो 60 किलोमीटर के लिए लोग 18-18 घंटे ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, देखो मैं कहा बादल फट गया है। तो नंगलवासी उस टाइम पे अनाउंस हुआ, लोगों ने अनाउंस किया कि ये लड़का है। तो मनाली के फ्लड्स में 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन में मेरे फॉलोअर 10,000 से 55,000 हो गए। जस्ट बिकॉज कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा था और कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा था। सो ही नहीं पा रहा था मैं। जैसी बारिश स्टार्ट हुई, वो इतना बारिश हुआ, कहाँ से पानी आया कहाँ से, वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बाद में स्टडीज़ करते हैं। मैं रिलीजियस हूँ और मैं रिलीजियस भावना से बात कर सकता हूँ। जो हुआ वो नेचर के साथ खिलवाड़ की वजह से हुआ है, जो हम लोग कर रहे हैं। आज हम 45 डिग्री में बैठे हैं, 25 डिग्री में घूमने जाना है, बट वहाँ पर गंद पा के आना है। आप भरा हुआ लेज़ का पैकेट लेके जा रहे हो, खाली आते हुए तो उसमें वजन है ही नहीं कोई भी, अपना वापस ले आओ। गाड़ी में कूड़े का बैग रख लो। जब आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप किसी को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करो और एक पॉजिटिव चेंज लाओ सोसाइटी में। किसी की हेल्प तो हो। ऊपर से फ्लड आया, इतनी तेज पानी नहीं था उसमें था कीचड़, और साथ में कीचड़ में लदे हुए थे पेड़ कटे हुए। अब कोई सोचे, पहाड़ के टॉप पे पेड़ों ने खुद को तो नहीं काटा, किसी बंदे ने ही वो पेड़ काटे हैं। जबकि ना वहाँ कोई रोड बन रहा है, ना वहाँ पे कोई घर बन रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से पेड़ को काटा जाए। अब वो आके कहाँ घुसे? उन्हीं मतलब जगहों पर जहाँ लोग रहते हैं। आज तक किसी ने उस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं किया कि ये पेड़ कहाँ से आए। ऋषिकेश यार, वो हमारी होली रिवर है गंगा, और वहाँ पे बैठ के यार तुम शराबें पी रहे हो यार, और कोई जगह नहीं मिली शराब पीने की, कहीं और पी लो। हनीमून मनाना है, केदारनाथ चलो, ठीक है। आप लोगों को गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, केदारनाथ चलो। तीर्थ स्थान को तीर्थ रहने दो, पिकनिक स्पॉट ना बनाओ। अब बनाया तो रिजल्ट देख लिया सबने। तो यहाँ तक जब जनता पहुँच गई है तो भैया फ्लड ही आने हैं। लेह में जब ट्रैवल किया मैंने, तो मैं वापस आया तो 2800 के आसपास मेरे फॉलोअर हो गए थे। मैं घर आया तो मैं नॉर्मल अपडेट्स देने लग गया। एकदम से मनाली में फ्लड्स आ गए, और जिस दिन फ्लड आए उससे एक रात पहले मैं अपने घर वापस आया था। अच्छा। मुझे ना जेन्युइनली ये फील हुआ कि मैं लोगों को बोलूं कि अभी मनाली मत आओ। मैंने जब रील डाली तो मुझे ना एक होटल वालों का मैसेज आया। मुझे कहते यार तू हमारा धंधा बंद करा रहा है भाई, तेरे चैनल से ऐसे फ्लो हो रहा है कि मनाली मत आओ। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप मुझे ऑफिशियली एक मैसेज डालो जिसमें आप ये लिख दो कि चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे फ्लड आए, कुछ भी आए, जिसकी जान जाती है जाने दो, हमारा होटल का धंधा नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, ये आपने किया? वैसे अब गला साफ कर लूँ 1 मिनट। हाँ पता नहीं आज क्यों मेरे को ऐसे बार बार हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। इसी बहाने हमारा प्रोडक्ट भी प्रमोट हो जाए। हाँ, ये तो खुली सांस। अरे नाम ही बड़ा अच्छा रखा आपने तो। ये सांस खोले सबकी। नहीं बिल्कुल, ये तो मैं एक डब्बा लेके जाऊंगा आपसे। आपको 2 देंगे। खुली सांस ऐड कर देंगे। डंडे वाली परोठा खाया है आपने? तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे फ़ोन में आपको मैसेज दिखाऊंगा कि मामा मिस यू, कितना की हाल चाल है, ठीक है। ऐसे करके ना मैं मैसेज करता रहता हूँ, कभी ना कभी नमक देने के लिए थोड़ा सा। ये इंटरव्यू के बाद मुझे बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे या कोई बोलेगा ये क्या ज़रूरत थी बोलने की। मेरा थॉट है, मुझे आपने जब सच बोलना सिखाया तो मैं सच ही बोलूँगा ना। लंबे पॉडकास्ट कई बार देखने मुश्किल लगते हैं, तो अगर देख नहीं सकते तो सुनिए कहीं पे भी, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, जिम में हो या कहीं पे भी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज एनहांस हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हम लेके आते हैं आप तक, ये इंस्पायरिंग इसीलिए हैं क्योंकि वो हम में से ही लोग हैं जो बहुत कमाल के काम कर रहे हैं, और ये लोग रुकते नहीं हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो ये पॉजिटिव कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक लाते रहें, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। एक्शन। हाय नितिश। हेलो पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू। इट्स अ प्रिविलेज हैविंग यू हियर बिकॉज आप पकड़ में नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है।
मतलब मैं आ जाता हूँ पकड़ में, बट इस बार कुछ ऐसा हो गया कि हमें टाइम लग गया थोड़ा, ठीक है। नहीं, मतलब आप पकड़ में आप इतनी जगह होते हो, हाँ। मतलब आई डोंट थिंक कि आप चंडीगढ़ ज़्यादा दिन रहते भी हो। मुझे लगता है मेरे पैरों में ना चक्कर डाल दिया है भगवान ने, और वो मुझे घुमाए जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले जब मैं सोता था ना रात को, तो जब मेरे पैर में रात को खाज होती थी, मुझे याद होता था, दिमाग में आता था कि यार अब ना कहीं घूमने का टाइम आ गया। अब तो खाज खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा दौड़ रहा हूँ, ऐसा दौड़ रहा हूँ अलग लेवल पे। अब तो लोगों के लिए हो रही है वो। हाँ, मतलब कह लो कि मैं एक्चुअल में मेरा एक थॉट है कि मैं ना कंटेंट के लिए कहीं नहीं जाता। जैसे मैं पहले ट्रैवल करता था, ट्रैवल मैं अब भी वैसे ही करता हूँ, मेरे उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि कंटेंट ना मेरे पास वैसे ही आ जाता है। मतलब अगर मैं अभी आपको फ़ोन दिखाऊँ अपना, तो मेरे फ़ोन में इन्फॉर्मेशंस आज की सारी आ चुकी होंगी, अच्छा। नेटवर्क इतना बन गया। तो ट्रैवल करना ये इज़ मेरा अलग पैशन। और जो अगर मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के लिए करना पड़े तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। मैं तो अगर आपके साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर फ्री होऊंगा, जो अपडेट्स आए हैं वो बना के मैं लोगों को शेयर कर दूंगा। रियल टाइम अपडेट्स हैं अपने, तो उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मतलब आपको हर एक कंटेंट के लिए नहीं जाना पड़ता। नहीं जाना पड़ता। जैसे लोग कंटेंट के लिए ट्रैवल करते हैं, मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवल करता हूँ, कंटेंट के लिए नहीं जाना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कई बार लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं जाके, आप जाते हो, जैसे मुझे घूमने का शौक है, आप क्यों नहीं बनाते। मुझे होता है कि मैं जब घूम रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाती, पल पल की खबर नहीं दी जाती। तो जब आपके हम देखते हैं वीडियोस, तो पहले तो यही आता है कि आप हर जगह आप खुद ही हो और खुद ही कर रहे हो। बट आपने जैसे बताया कि वो आपका नेटवर्क इतना बड़ा है कि यू गेट द कंटेंट, एंड वो कंटेंट आप पोस्ट करते हो। और आप ये जैसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जितने भी हैं, व्हेन यू गो आउटसाइड, हाँ जी, कैमरा ऑन रख के आप ऐसे घूमते हो या नहीं, ऐसे नहीं मैं करता। मेरा क्या है, मैं पहले आपको कंटेंट वाला बताता हूँ। कंटेंट में क्या होता है कि जैसे अब मान लो आपने मुझे डीएम किया, मैं रात को बैठ के हर किसी के डीएम का आंसर करता हूँ, और अगर मैं आंसर ना कर पाऊँ तो मुझे ये गिल्ट फील होता है। मैं कहा यार वो बेचारा वेट कर रहा होगा, तो मैं वो आंसर जब करता हूँ तो मैं उन्हीं लोगों को बोल देता हूँ कि भाई तुम अब ट्रैवल पे हो, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उस ट्रैवल में जहाँ तुम्हें कोई अच्छा स्टे मिले, जहाँ तुम अच्छे स्टे में रहो, और वो बंदा नीडी हो कि उसको बिज़नेस की ज़रूरत है, तो उसका नंबर मुझे दे देना। प्लस अगर तुम्हें कोई राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तुमने फेस कर लिया, कोई और ना उसको फेस करे, तो वो मुझे बता देना, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो अब होता क्या है कि जैसे अब आपने मान लो लेह जाना है, तो आपको मैं क्या करूँगा, जहाँ से आपको लेह जाना है वहाँ से लेकर लेह तक की जो आइटनरी मैं दे सकता हूँ वो दे दूँगा। साथ में वहाँ के नंबर्स दे दूँगा लोकल्स के, क्योंकि उनसे मेरी वार्तालाप ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो आप उनको फ़ोन करोगे, बात करोगे, स्टेज वगैरह आपका सब ईजी हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, अपने दिल से हेल्प करने के लिए। अच्छा। अब साथ में क्या था कि यूट्यूब, मुझे पहले पता ही नहीं था यार कि यूट्यूब पे भी कुछ आप कर सकते हो, ऐसे इतना खास नहीं पता था। मैं हूँ ही नहीं वो सिलेबस वाला बंदा कि जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करता हो। तो भैया जब यूट्यूब का मैंने शुरू किया तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू एक काम कर, तू अभी यूट्यूब के व्लॉगिंग भी करना स्टार्ट कर दे। सो मैंने सोचा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, डेली मैं ऐसे आँख मल के उठ रहा हूँ, हाँ मैं उठ गया, मैं सो गया, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, जब मैं ट्रैवल पे होता हूँ, अपना जो एन्जॉयमेंट है वो तो चल रहा है, साथ में क्या है कि उस टाइम पे मैं उस रोड की कोई अपडेट बन गई, उस रोड पे कहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है, बस यही सब बताता हूँ। व्लॉग्स मेरे रेगुलर नहीं आते, शॉर्ट्स में रेगुलर डालता रहता हूँ। वो अपनी हाईलक्स के डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए। अब वो है ना, वो लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी मैटर, तो मैं कंसिस्टेंसी के लिए वो साथ साथ डालता रहता हूँ। मतलब अदरवाइज यू आर नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर। आप एक तरह से ट्रैवल की जानकारी देते हो। हाँ, मतलब आप एक तरह से एक वो इंफॉर्मेशन चैनल हो बिल्कुल। कि अगर आपने कहीं जाना है, हाँ जी, कहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ जी, ट्रैफिक है नहीं है, बिल्कुल, दिक्कत है सही है, वो सब चीजें आप बता देते हो। अदरवाइज बाकी सब तो लोगों ने फिल्टर डाल डाल के इतना कुछ बता ही रखा है। सारे व्यूज़ दिखा रखे हैं, नदियाँ सबने दिखा रखी हैं, पहाड़ सबने दिखा रखे हैं, वो अपनी ठुमके सबने लगा रखे हैं, तो उनका तो कोई अपने को यूज़ ही नहीं है। बंदे को जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब आप ट्रैवल पे जा रहे हो, आपको वो वीडियोज़ नहीं चाहिए जो अच्छे व्यूज़ दिखाएं, आपको वो वीडियोज़ ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जो आपको ये बताएं कि यहाँ तू फंसने वाला है, यहाँ से तू निकल सकता है, मेरे हिसाब से। जब मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग की बात करते हैं, अभी नंगलवासी, यू स्टार्टेड विद नंगलवासी, दिस वाज द पेज, और ये मुझे आज पता चला कि पिछले साल ही आपने शुरू किया। हाँ, एक ही साल हुआ है। एक ही साल हुआ, और एक ही साल में कितने 3,20,000 हो गए हैं उस पर। क्या बात है। और पहाड़वासी उसके बाद शुरू किया था, वो भी इतना ही, उस पर 3,22,000 हैं। पैरेलली
both your babies हाँ वो जी। इकट्ठे पैरेलली हाँ। उसी कंपटीशन में चल रहे हैं। वो आपस में ही कंपटीशन करे जा रहे हैं, वही स्टोरी है। And एक और पेज यू स्टार्टेड वो हाइलक्स वाला, हाइलक्स वो मैंने अपनी हाइलक्स के लिए बनाया था, बट अब वो नेशन वाइड ही कहते हैं ना इंग्लिश में, वो इंग्लिश तो अपनी ऐसी सी है, तो भैया वो पूरे हिंदुस्तान में। हाँ पूरे हिंदुस्तान में मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाइलक्स के लिए तो अपने साथ लोग बहुत जुड़े हुए हैं कि अगर हाइलक्स किसी को लेनी है तो मेरी सलाह लेते हैं। जैसे अभी पिकअप कहते हैं ना इसको, पिक्का। हाँ पिक्का। हाँ जी। पिक्का का जो ट्रेंड है, हाँ जी, ये पहले नहीं था, पहले नहीं था, ये एकदम आया है। एकदम से आया। तो ये ट्रेंड ये कैसे, थोड़ा देखा देखी भी है कि जो बाहर के देशों से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नहीं, होता था। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ इसूजू था पहले। इसूजू को कह लो आप, या तो वो थोड़ा बहुत अंडर पावर मान लो, या मान लो कि वो ट्रेंड सेट नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों, रीज़न मुझे नहीं पता। जब हाइलक्स आई, हाइलक्स उन्होंने लॉन्च की महंगे रेट्स पे पहले, फिर हाइलक्स पे आ गए डिस्काउंट्स लोगों को अच्छे खासे मिलने लग गए। जब वो डिस्काउंट्स मिलने लग गए तो फिर बंदे कहते यार इतने कम रेट में टोयोटा का इंजन मिल रहा है, टोयोटा का ट्रस्ट तो वैसे ही बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो मिल रहा है तो फिर हम क्यों ना लें। तो वो लेना जब स्टार्ट हो गए लोग, तो अब उसकी चेन बन गई। अभी ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं आया, मतलब मैं कहूँगा कि बट आपकी अगर जो ऑर्गेनाइज करते हो रैली, उसमें तो बहुत लोग दिखते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ पे बहुत लोगों ने ले ली, बट अगर आप दिल्ली रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मुश्किल से 1 या 2 हाइलक्स मिलेंगी बस। अच्छा। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, मुझे पूरे रास्ते कोई हाइलक्स नहीं मिली। अब तो आई थिंक पंजाब पुलिस ने भी हाइलक्स हाँ, शुरू कर पंजाब पुलिस ने ले ली, आर्मी ले रही है हाइलक्स अभी, आर्मी के पास भी शायद हाइलक्स जा रही है, कंफर्म नहीं है मुझे, बट जा रही है, तो सब ले रहे हैं गाड़ी। जैसे पिकअप है। हाँ जी। मैं अभी ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बात करूंगा अभी। हाँ जी। कि हमें होता है कि जब भी कोई गाड़ी लें, देखने में अच्छी लगे, हाँ जी, तो वही पूरी फील आए। बिल्कुल। अब जो पिकअप है, वो पिकअप में ऐसा लगता है पीछे खाली है, हाँ, तो एक पहला थॉट आता है यार ये तो मतलब पिकअप ले आया था, मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ दैट। बिल्कुल। why did you buy Hilux हाँ जी। or a pickup, हाँ जी। and why do you think people buy pickups? भैया हाइलक्स का सीन ऐसा था कि लेना मैं पहले भी चाहता था, बट ये थी महंगी, 44-45 लाख की पड़ती थी, तो बंदा सोचता था 44-45 लाख की ये लेनी है, पीछे इतना बड़ा डब्बा क्या करना है, फॉर्च्यूनर ले लो, ठीक है, इसलिए कोई नहीं लेता था। मेरे पास थार थी, तो मैंने थार अपनी सेल की। जब मुझे पता चला कि हाइलक्स पे डिस्काउंट्स आ रहे हैं तो मैंने अपनी थार सेल कर दी। अब जब मैंने हाइलक्स ली, मुझे नहीं आइडिया था कि उसका यूज़ क्या होगा, डब्बे का कुछ नहीं पता था, बस क्रेज़ था कि हाइलक्स लेनी है। हाइलक्स पहले थॉट यही था, क्रेज था बस। हाँ, अभी भी क्रेज़ ही है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है वो डब्बे का क्या करना है उन्होंने, और जिनको पता है थोड़ा बहुत वो उसको कवर अप करा लेते हैं। मेजरली मतलब 10% ही लोग हैं जो हाइलक्स का राइट यूज़ कर रहे हैं कि पीछे अपना टेंट बना लिया, ठीक है, ओवरलैंडिंग के लिए गाड़ी रेडी कर ली। आजकल मतलब आप देखोगे हमारे ग्रुप में ही बहुत लोग हैं जो ओवरलैंडिंग करते हैं, कहीं भी गाड़ी लगा के, सोना टेंट उंट लगा के। अच्छा, ओवरलैंडिंग कहते हैं। हाँ जी, मुझे पता नहीं, यही कहते हैं शायद, मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने ये टर्म सुनी है। हाँ, वो ओवरलैंडिंग ही बोलते हैं शायद, मेरे भी हिसाब से, अपनी भी अंग्रेजी पाजी थोड़ी पता है। तो हाँ, बस ये है कि हाइलक्स को अब जो लोग ले रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से रेडी करा रहे हैं। अब जैसे मान लो थार है या कोई भी और गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर आप रेडी करते हो तो वो फिर भी दिखती एक जैसी है, मॉडिफिकेशंस कुछ भी कर लो सेम है। बट हाइलक्स अगर आप 5 खड़ी करोगे, 5 की 5 अलग हैं, 5 की मॉडिफिकेशन अलग हैं। किसी ने थोड़ी हाइट ज़्यादा दे दी है, किसी ने पीछे से सेट करा दिया, किसी ने छत पे टेंट लगा लिया, किसी ने कैनोपी लगा ली, मतलब इतने एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, और वो गाड़ी भौकाल लगती है जब सड़क पे चलती है। तो वो मतलब फॉर्च्यूनर से भी बेटर गाड़ी है ये, मतलब फॉर्च्यूनर बनी इसके प्लेटफॉर्म पे है, हाइलक्स के प्लेटफॉर्म पे ही फॉर्च्यूनर आई है। और हाइलक्स का बेस्ट पार्ट क्या है, जो रेट पे आपको ऑस्ट्रेलिया में हाइलक्स मिल रही है, इस रेट पे ही आपको इंडिया में हाइलक्स मिल रही है। तो वो ब्लेसिंग है एक तरह से इंडियन। प्राइसिंग में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ जापानीज कार, तो फिर वो सिमिलर बिल्कुल वो उस पे आ जाता है। नंगल वासी, आपने जो स्टोरी बताई है कि आपने कोई प्लान नहीं किया था, आपने कोई पेज शुरू करना है। हाँ जी। तो कई बार कोई चीजें हम सोचते नहीं, बट द यूनिवर्स वांट्स समथिंग एल्स, और वो आपका बना। आई थिंक आपके दोस्तों ने बना के दिया। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं माइक मेरे सपनों में
चलता था। मतलब अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए मैं गाने सुन रहा हूँ, पता नहीं एकदम से माइक मुझे ब्लिंक होता था कि माइक की इस तरफ वाला भी शायद दिखाओ कभी। बिल्कुल कह लो कि वो धुंधला था चेहरा, आज साफ हो गया, है ना, वो चीज़ है। मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू आप ही कर रहे हो साथ में, तो मेरे लिए मेमोरी है ये। ये एक्चुअली आई डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि आपका पहला कोई और करे, क्योंकि आपकी स्टोरी मैं चाहता था कि हाँ जी, इस पॉडकास्ट के थ्रू सबके पास जाए, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग है। उस पे भी आएंगे अभी हम। पहले नंगलवासी। नंगलवासी का क्या था कि हम कैफ़े पे बैठे थे, कैफ़े पे बैठे बैठे माइंड में ना एकदम से दोस्त बैठे थे, तो मैंने बोला कि यार चलो आज पेज बना ही लेते हैं। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे सारे, और बोलते वो मजाक में थे, कोई सीरियसली नहीं बोलते थे। तो बस बैठे थे, तो बैठ के लैपटॉप खोला, लैपटॉप खोल के भाई बोलता नाम बता क्या रखेगा। तो मैंने कहा नाम यार एक काम कर, नंगलवासी रख, अगर कल को ये पेज कुछ भी बना, क्योंकि नींव आपकी इमोशन से होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नींव पक्की होनी चाहिए, बोलते हैं ना लोग जैसे। तो अगर मैं रख रहा था तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। अपना नाम तो सब रख देते हैं, ये ट्रैवलर वो ट्रैवलर ऐसे वैसे, तो मैंने कहा तू नंगलवासी रख, कल को कुछ भी हुआ तो मतलब लोग पूछेंगे कि नंगलवासी क्यों रखा है, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है। तो मैं प्राउडली बोल सकूं कि नंगल डैम मेरा शहर है, और इस वजह से सिर्फ नंगलवासी रखा, क्योंकि मैं अपने शहर को मिस करता हूं। ये आके इतनी भीड़ भाड़ वाली लाइफ में अपना शहर बहुत याद आता है, क्योंकि वहाँ पे ना भैया किसी से दाल की कोली ले ली, वहाँ पे खाने चले गए, किसी के भी घर में खा लिया आपस में, वो हमारी लाइफ थी। यहाँ तो यार बंदे बात नहीं करते आपस में, साथ वाले गवांडी का पता नहीं होता कौन है क्या कर रहा है ना, रेयरली वो मिलते हैं लोग। तो यहाँ वो वैल्यूज़ है ही नहीं, सिटी इतना बिजी हो चुका है। वो कभी कभी लगता नहीं कि वापस नंगल जाके वहीं रह नहीं सकते, चक्कर वो है अभी, क्योंकि अब हमने एस्पिरेशंस ऐसी रख ली हैं, जिम्मेवारियाँ ऐसी पड़ गई हैं, और अब ये हमें भी टेंशन है कि आगे बच्चों का फ्यूचर बनाना है। वो शहर सिर्फ रहने के लिए है, कमाने के लिए नहीं है। तो कमाई वहाँ हो नहीं सकती, इस वजह से हम शहर से बाहर हैं। अगर कमाई वहाँ होती तो आते ही ना शहर से, अपने शहर ही रहते। ऑब्वियसली अपने शहर में खुली साफ़ हवा है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे तो टेंशन है सुबह उठते शाम तक, लोगों को, मेरे को नहीं, मैं तो खुश हूँ वैसे। पर हाँ, नंगल नहीं रह सकता जाके, कभी कभी रहते हैं। नंगल जो हमारा घर है, हम मैं मतलब अपनी फैमिली के साथ नंगल टाइमली जाता हूँ, कि हर 2 महीने 1 महीने में चला गया। मम्मी पापा तो मेरे सैटरडे संडे जाते ही जाते हैं, एवरी सेकंड सैटरडे संडे चले जाएंगे। कोई नंगल की कोई खास बात नहीं। डैम तो लोगों को पता है, भाखड़ा डैम भी पता है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को नहीं पता? हाँ, उसके सिवा जो नहीं पता वो यही है कि वहाँ पे शांति है बहुत। लोग वैसे तो यहाँ से आसपास से सारे मच्छी खाने जाते हैं वहाँ पे नंगल की महाशेर, हाँ, नंगल की फेमस फिश ही है जो लोग फ्रेश। महाशेर ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? महाशेर नहीं कहते हैं। अच्छा, वो पोंग डैम में है, सॉरी वो हाँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। मुझे नाम भी नहीं पता कि ये मछलियों के नाम क्या है। कतला, शायद कतला भी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या है। तो बट हाँ, हमारे नंगल में लोग मछली खाने जाते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर वो रहने जाएं थोड़े दिन तो ज़्यादा सही लगेगा वहाँ पे। पीसफुल सा एरिया है। अरे भैया, बिना देखे सड़क पार कर लो आप कोई नहीं चढ़ेगा आके, बिल्कुल आराम से बिना हॉर्न के आप सड़क पार कर लोगे। छोटा सा शहर है, 3-4 किलोमीटर का तो शहर है सारा। दैट्स ट्रू। आपने नंगलवासी शुरू किया, हाँ जी। स्टार्टिंग में आपने कंटेंट कुछ और डालना शुरू किया, हाँ जी। फिर उसके बाद आपने एक शब्द बहुत यूज किया है पहले, हाँ जी, मतलब ये कैमरे से पहले की हमारी बातें हैं, ठीक है, ऑनेस्टी। हाँ जी, कि बिल्कुल। आपको ऑनेस्टी ने हमेशा पे बैक बहुत किया है। तो इस पेज में भी आपने जो चीज़ बताई है कि आपको ऑनेस्टी ही ऊपर लेके गया है, बिल्कुल। तो वो इंसिडेंट आप बताइए। ऑनेस्टी ऐसे कि पहले मैं क्या करता था, थार थी मेरे पास, तो ऑफ रोडिंग का चस्का है, कहीं पानी में उतार दी, कभी कहीं उतार दी, तो मैं वही वीडियोस डालता था। मैं ले जा रहा था, रास्ते में दरचा पुल पे बहुत जाम लगा हुआ था, 2 दिन से लोग खड़े थे, रोड बंद था। सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था कि लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे रोड बंद है। पीछे से लोग आए जा रहे थे, एडवाइजरी कोई सुन नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ पड़ी है एडवाइजरी। तो मैंने उसका वीडियो बना के डाल दिया कि मैं कहा भाई कोई ले मत आओ, अभी ऐसे है वैसे है, जहाँ हो वहीं रहो। वो मैंने रैंडम वे में ही डाला, कुछ नहीं बोला, फालतू चीज़ डाली और पोस्ट कर दी। उस टाइम पे बस ये था कि पेज बनाया है, ट्रैवल मैं कर रहा हूँ, जो है मेरे सामने मैं डाल देता हूँ। वो मैं वहाँ से ले पहुँचा, मेरे 300 फॉलोअर थे, रील चली गई 2.5 लाख व्यूज़ पे।
मैंने कहा यार ये 2.5 लाख व्यूज़ कैसे आ सकते हैं, 300 फॉलोअर वाले को तो भाई 400-500 व्यू मैक्सिमम आ जाएंगे। तो फिर मुझे समझ आया, दोस्तों ने बताया, क्योंकि भैया दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, इस पे क्या करना होता है। मैंने कोई एल्गोरिथम नहीं सीखे, कुछ नहीं सीखा मैंने, सिर्फ मैं अपने मन से जो चीज़ आती थी वो डालता था। अगर कोई कहे कि मैंने एल्गोरिथम्स को फॉलो किया, एल्गोरिथम इंस्टा का कोई है ही नहीं। वो इतनी रीलें लोग बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सिर्फ मतलब व्यूज़ लेने के लिए कि आप आज इंस्टाग्राम को क्या करो कि आप डिजिटल व्लॉगर से हटा के कम्युनिटी पे लगा दो, तुम्हारा इंस्टाग्राम बूम की तरह ऊपर जाएगा। कहानियां हम भी रोज कहानियां सुनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ यार कि बनाओ बस, कोई नहीं, अपने आप जो कोई नहीं एल्गोरिथम। एक्चुअल में क्या है कि ये लोगों ने भ्रम बना दिए, बहुत सारे भ्रम हैं ये कि हाँ आप मतलब व्यूज़ के लिए क्या है कि पहले लोगों के आप कमेंट करो, फिर वो लोग आपको कमेंट करेंगे, आप लोगों के लाइक करो, लोग आपको लाइक करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप सही चीज़ डाल रहे हो तो अपने आप चल जाएगी। मतलब ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हो कि इसके बिना भी पेजेस चल सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं। फिर उसके बाद आपने जो एक किस्सा बताया था कि जब मनाली वाला जब इंसिडेंट हुआ था, जब बाढ़ आई थी, बिल्कुल उस समय आप बहुत एक्टिव रहे थे और एकदम तब आपका पेज भी काफ़ी वो हुआ क्या, मैं लेह में जब ट्रैवल किया मैंने, मुझे इतना डालना नहीं आता था, कुछ भी नॉर्मल डालता था मैं। तो मैं वापस आया तो 2800 के आसपास मेरे फॉलोअर हो गए थे। 300 से 2800 मतलब 2500 मैंने गेन किया था। मैं घर आया तो मैं नॉर्मल अपडेट्स देने लग गया कि हाँ ये है वैसे है वैसे। तो एकदम से मनाली में फ्लड्स आ गए, और जिस दिन फ्लड आए उससे एक रात पहले मैं अपने घर वापस आया था। मनाली में ही था मैं। अच्छा। हाँ जी, तो एक रात पहले मैं अपने घर वापस आया था। तो जब मैं घर वापस आया, मुझे ना जेन्युइनली ये फील हुआ कि मैं लोगों को बोलूँ कि अभी मनाली मत आओ, कि आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि भैया पता क्या है, हमारे नॉर्थ वालों को तो सब पता है, जो लोग साउथ से या उसके पीछे से लोग आते हैं ना, उनको नहीं पता कि क्या सरकमस्टांसेस हैं, कैसे हैं ना, उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने जब रील डाली तो मुझे ना एक होटल वालों का मैसेज आया, मुझे कहते यार तू हमारा धंधा बंद करा रहा है भाई, तेरे चैनल से ऐसे फ्लो हो रहा है कि मनाली मत आओ। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप मुझे ऑफिशियली एक मैसेज डालो जिसमें आप ये लिख दो कि चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे फ्लड आए, कुछ भी आए, मतलब लोगों को आने दो, रोको मत, मतलब जिसकी जान जाती है जाने दो, हमारा होटल का धंधा नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, ये आपने किया वैसे? हाँ। ये उन्हें बोला ये उन्होंने मतलब मैंने उनको बोला कि मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। मैं कहा मैं मान लेता हूँ कि मैं कहा आप इंसानियत तो मतलब ह्यूमैनिटी तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो बस मैंने फ्लो करना स्टार्ट किया, मैं नहीं डरा, क्योंकि होता है ना शुरू में बंदा डर जाता है कि छोड़ यार पंगे क्यों लेने किसी से, जबकि अपना तो देखा जाए अगर किसी ने बिज़नेस के पर्पज़ से सोचना है तो होटल वाले से ही उसकी दोस्ती होनी ज़रूरी है। अगर वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, फ्री में रह लेगा, है ना, फ्री में खा लेगा, वो सब चीज़ें, कल को पैसे भी कमा लेगा उनसे। मैंने कहा ये सब नहीं अपने को चाहिए, बिज़नेस तो मैं कर ही रहा हूँ, मैंने ऑनेस्ट रहना है, जो भी ऑनेस्ट है वही बताऊँगा। तो मनाली के फ्लड्स में 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन में मेरे फॉलोअर 10,000 से 55,000 हो गए, जस्ट बिकॉज 4 दिन में, जस्ट बिकॉज कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा था और कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा था। सो ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि किसी का मैसेज आ रहा था कि यार ये हमारा बेटा है, मिल नहीं रहा, प्लीज़ आप इसको स्टोरी पे पोस्ट कर दो। फिर कोई कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे हो गया है, हमारी फैमिली वहाँ फंसी है, कैसे कांटेक्ट करें। फिर वहाँ जो फंसे हुए थे, जब तक उनका इंटरनेट चल रहा था, वो मुझे भेज रहे थे कि भैया यहाँ पे ये हो गया, प्लीज़ आप पोस्ट कर दो कि कोई और ना आए। अब आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। बादल फटता है, सबको पता है बादल फटता है, बट आपने कभी देखा बादल फटता? मैं आपको अपने फ़ोन में अभी दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, एक लड़का था, वो बादलों की वीडियो बना रहा था ऐसे करके। अब वो वीडियो बना रहा था, उसकी वीडियो में बादल फट गया। मतलब पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी न्यूज़ चैनल के पास, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उस टाइम पे अपने पास ही आ रही थी। तो वो बादल फटा, उसने मुझे वीडियो भेजी, कहता भैया पंडो की कैंची टूट गई। पंडो डैम की कैंची ना पूरी टूट गई थी इस तरह से, तो मनाली का संपर्क ही ख़त्म हो गया था। पंडो की कैंची थी जो मनाली लेके जाती थी। फिर उसके बाद वो कंडी कटोला वाला रोड है, वहाँ पे क्या हुआ, जब रिकवरी स्टार्ट हुई सब चीज़ों के बाद, अब आप लगा लो 60 किलोमीटर के लिए लोग 18 घंटे ट्रैवल कर रहे थे, लाइन इतनी लगी थी, सबको घर जाना था। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, देखो मैं कहा बादल फट गया है और कैंची टूट गई है इस तरह से।
सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था तो लोग फॉलो कर रहे थे, तो फॉलो करके ऑब्वियसली लोगों को हेल्प मिल रही थी। तो नंगलवासी उस टाइम पे अनाउंस हुआ, लोगों ने अनाउंस किया कि ये लड़का है, ट्रू इन्फॉर्मेशन देता है, सबको रिप्लाईज़ करता है, हेल्प करता है। और डीएम मैं आज अगर अपना फ़ोन आपको दे दूँ, आप 4 दिन भी लगे रहो उसे स्क्रॉल करने के लिए, वो ख़त्म नहीं होगा डीएम वाला सेक्शन। वो मतलब पहला डीएम आप निकाल नहीं पाओगे। मतलब 3-4 दिन अगर आप ऑफिस के स्टाफ को किसी को दे दोगे, 3-4 दिन 5 दिन उनको लग जाएंगे स्क्रॉल करने में, फिर जाके वो पहला डीएम आएगा कि मैंने पहला डीएम किसको किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन आप पास कर चुके हो। डेली 500-600 लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ, 500-600 लोगों को मेरा रिप्लाई पक्का है, और खुद ही करता हूँ। कोई मैंने टीम नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, अकेला ही करता हूँ, अकेला ही एडिटिंग्स करता हूँ, अकेला ही रील बनाता हूँ, अकेला ही मैं ये सब करता हूँ। फुल पैशन वाला प्रोजेक्ट। हाँ जी। 17 जुलाई को मेरे साथ चीट हो गया। 16 जुलाई तक तो 55,000 हो गए थे। 17 जुलाई को मैं गया अपने ऑफिस, बैठा जाके काम कुम करके, मेरे पास एक वीडियो आया। उसमें ना एक बच्चे को कोई कंप्यूटर टीचर पीट रहा था, यूपी का था वो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बच्चे के फादर से उस बंदे की कोई दुश्मनी है। वो बुरी तरह से बच्चा कुरला रहा था, जैसे कुरला रहा तो पंजाबी का वर्ड हो गया, बच्चा रो रहा था बड़ा ज़्यादा। तो मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा गलत कर रहा है, मैं इसको वीडियो डालता हूँ। क्योंकि मेरा थॉट ये है कि अगर मैंने पेज बनाया है तो मेरे पेज से सही हेल्प किसी को होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। जैसे वर्ड यूज़ करते हैं ना इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर असली में इन्फ्लुएंसर तब है जब वो अपने पेज से सही चीज़ फॉलो करे, सिर्फ पैसे के लिए ही कुछ ना, मतलब सब कुछ पैसे के लिए ना करे, सही इन्फॉर्मेशन हो। जैसे हाँ। आप भी देखते हैं कि कई ऐसे पेजेस जिसका ना सिर ना पैर होता है, बस वो चल रहा है और उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बट कोई सिस्टम नहीं है। बट जो आप ये बात बोली ना, ये एक ऐसी चीज है जिसका मैसेज बहुत ज्यादा जाना चाहिए कि जब आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप किसी को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करो और एक पॉजिटिव चेंज लाओ सोसाइटी में, किसी की हेल्प तो हो। वही, अब मैंने वहाँ पे उनको हेल्प करने की कोशिश की। अब हुआ उसमें क्या कि वो बच्चा जब रो रहा था बड़ा ज़्यादा, तो वो इंस्टाग्राम को सेंसिटिव लगा। मुझे नहीं पता था, मैंने आपको बताया है इंस्टा कुछ नहीं पता अपने को। वो मुझे उनको सेंसिटिव लगा, उन्होंने विदिन 30 सेकेंड्स वो रील रिमूव कर दी इंस्टा ने। और जैसे रिमूव की, वो मेरे पेज पे ना ऑरेंज सा आने लग गया अकाउंट स्टेटस में, सारे ऑरेंज हो गए मेरे स्टेटस। तो मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है। फिर मैंने किसी से पूछा तो उनको दिखाया मैंने, तो वो कहते हैं यार भाई तेरा तो अकाउंट शैडो बैन हो गया। मैं कहा ये क्या होता है। कहते ना तेरा अकाउंट सर्च में आएगा, ना सजेस्टेड में आएगा, और एक और होता है ना एक्सप्लोर में आएगा, और ना ही तेरे नॉन फॉलोअर्स को दिखेगा। मुझे भी आज पहली बार पता चला कि सिर्फ फॉलोअर्स को ही दिखेगा बस। अच्छा। जो तेरे एग्जिस्टिंग फॉलोअर है वही इसको देख पाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाएगा, बंद है पेज तेरा, अब ये नहीं खुलेगा। 1 साल लग जाता है इसमें, तो स्टोरी ख़त्म। मैं कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं अपनी दिल की बातें ना ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करता। मेरी आदत है कि अगर मैं दुख में हूँ तो मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। पहले मैं लड़ूंगा, वहाँ से जीतूँगा, फिर उस कंडीशन में जब मैं एक सही चैप्टर पे आके बैठूंगा तब बताऊंगा कि यार मैं यहाँ पे था, लड़ वड़ के अब निकल के आ गया हूँ, सब सेट है। कि दुख किसी से बांटने की ज़रूरत है नहीं। दुख बांटने की जगह दुख लड़के जब आप सक्सीड हो जाओ, सक्सीड ही बोलना है ना, सक्सेस हो जाओ है ना, तो सक्सेस हो जाओ तो उसके बाद बताओ कि हाँ भाई ये हुआ था अपने साथ। दुख में नहीं बताने की ज़रूरत, वो फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी बन जाती है। बस वही चीज़ है। मैं कभी नेगेटिव अगर हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त से नहीं मिलने जाता, मैं घर जाके सो जाता हूँ, या फिर अपने ऑफिस में मैंने रूम बनाया हुआ है छोटा सा, मैं वहाँ जाके सो जाता हूँ। मैं किसी से नहीं मिलता, क्योंकि जब आप नेगेटिव हो ना, आपकी नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं, वो सामने वाले को भी नेगेटिव कर देती हैं। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बड़ा अच्छा ये एक ऐसा आपने ना एक पंजाबी च कहते भोले पाच एक बड़ा ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸਲੀਪ। हाँ, so you cannot do anything, and instead of ruining things, it's better to sleep. Again, reiteration और एक reassurance मिल गई इसे। तो क्या हुआ, मैं ना उसको पेज को मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने माइंड में एक ही चीज़ रखी कि तू जो कर रहा है उसे करता रहे, किसी की मत सुन। क्योंकि इंस्टाग्राम इंडिया में जो भी कर रहा है या पूरे वर्ल्ड में जो भी कर रहा है, उसका एल्गोरिथम किसी को नहीं पता।
तू भगवान पे विश्वास रखता है, अगेन ऑनेस्टी, तू अपनी ऑनेस्टी से चल, जो हो गया, इसमें भी कोई भलाई है। क्योंकि मैं भागवत गीता को फॉलो करता हूँ कि भागवत गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये मैं कहता हूँ ये मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मेरी लाइफ में अगर मेरा नुकसान भी हो गया, मैं कहूँगा बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़े नुकसान से भगवान ने बचा लिया। इतनी सी थॉट है मेरे। ये थॉट बहुत मोटिवेशन देता है और आपको निकाल देता है। जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर 5 तक मैं लगातार 4 महीने मैंने कम से कम 150 से 180 पोस्ट किए होंगे। कहाँ मेरे 60-70 पोस्ट पे 55,000, कहाँ ये तब अपने पहाड़वासी जब बनाया। हाँ, 5 अक्टूबर को रात को मैं बैठा था और मेरे माइंड में आया, क्यों यार मैं मतलब डर रहा हूँ। अगर अपने पास जान है, अपने कंटेंट में जान है, बेसिकली एक हेल्प करने के नेचर से जो तूने चीज़ बनाई है, तो तू एक पेज और बना ले। तो मैंने पहाड़वासी पेज बना दिया। अब जब मैंने पहाड़वासी बनाया तो नंगलवासी पे मैं मान लो मनाली के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं पहाड़वासी पे कश्मीर के बारे में बताने लग गया। अब अल्टीमेटली चीज़ें तो सेम थी, इन्फॉर्मेशन सेम थी, तो मुझे और अच्छा मौका मिल गया कि मैं 2 पेज पे लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, मतलब 2 पेज पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा रीलें डालना, मैं एक ही रील डालता हूँ एक दिन में, ज़्यादा रील नहीं डालता। क्योंकि असली हेल्प DM पे लेता है बंदा, रील पे तो लोग देख लेते हैं, उनको जो हेल्प हो गई सो होगी, कुछ फ़िल्टर होके DM पे आते हैं। तो DM पे तो रिप्लाई कर ही रहा था। तो नवंबर 15-16 के आसपास पहाड़वासी को हो गए थे 40-45 दिन, वो एकदम से नंगलवासी अनलॉक हो गया। अनलॉक होके वो 100K पे पहुंच गया सीधा। एक दिन उठ रहा हूँ 60, एक दिन उठ रहा हूँ 70, 80, सीधा 100। लोग मिस कर रहे होंगे पेज। हाँ, वो खुल गया ना एकदम से, एक्सप्लोरर में चला गया, सब जगह पे चला गया। तो नंगलवासी पे हो गए 1,33,000 फॉलोअर्स। पीछे पहाड़वासी दौड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने अपने कभी केक नहीं काटे कि हाँ यार 10K का केक, 20K का केक। मैं कहा यार ये सब नहीं करना, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है और एक्सपेक्टेशंस लेके जाती हैं परेशानी में। एक्सपेक्टेशंस आपको तंग करती हैं अगर वो पूरी ना हो तो इससे मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत, चुप करके लगे रहो। मेरा दोस्त कहता कि 10,000 वाला केक काटना है। मैं कहा भाई ना मैं 10,000 का काटूंगा, ना मैं काटूंगा 10 लाख का। मैं बिल्कुल कोई केक्स नहीं काटूंगा, मुझे ये सेलिब्रेट करनी ही नहीं है चीज़। मैं इसको ऐसा मानता था कि यार ये आज है कल है नहीं यार, तुम केक काट लो, बाद में तुम्हारे वो केक वाली वीडियोस वायरल हो, साला बड़े केक काटता था है ना, हो गया कांड इसका। लोग, क्योंकि भैया लोग तो चाहते हैं नीचे गिरे, लोग तो यही चाहते हैं कि अब नीचे गिरे, तो मैं नहीं काटता था केक वेक। तो नंगलवासी पे हम ये प्योरली अनफिल्टर्ड हो गया, मजा आ गया। तो मैं नंगलवासी पे चल रहा था तो पीछे से पहाड़वासी आया और एकदम से 4 दिन में नंगलवासी को क्रॉस कर गया। 2800 फॉलोअर से पहले मैं नंगलवासी पे 100K आ रहा हूँ और पहाड़वासी पे 200, 400, 500, 2800, 3,000 और एकदम से 30,000, 60,000, 90,000, 1,50,000। वो सीधा पहुँच गया 2,76,000 फॉलोअर्स पे और नंगलवासी रह गया 1,56,000 पे। तो मेरे को फिर ज्ञान तो मिलता है सब जगह से, तो सब बोलते कि यार तू एक काम कर, पहाड़वासी का नाम नंगलवासी कर दे। अब मेरे इमोशनल वैल्यूज़ नंगलवासी से जुड़े हुए हैं तो मैं उस वजह से भी नहीं कर सकता था। दूसरा मैं कहा लोगों को क्या धोखा देना, पहाड़वासी पे भी तो आवाज़ मेरी ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 2,76,000 और 1,56,000, 1,20,000 का पूरा अंतर। नंगलवासी पीछे, पहाड़वासी आगे। मैं कोई बात नहीं, चलने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दोनों पे चल रहा है, काम चल रहा है। फिर एकदम से अब थोड़े दिन पहले फिर कुछ हो गया अपने आप ही, वो नंगलवासी 3,20,000 पे आ गया, पहाड़वासी 3,22,000 पे है। सिर्फ 2,000 का अंतर रह गया। मुझे लगता है वो नंगलवासी थोड़ा स्पीड में आएगा आगे। वो ये आपस में, ये एक्चुअली जो आप बात बता रहे हो ना, ये जो आप ऑनेस्ट रिव्यूज और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, वो लोग लाइक करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है और सच्ची बात है कि जो सच के बारे में भी हम कुछ बात कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो समझाना एक बारी, सच जो बोला था। सच मैं कहता हूँ, मैं सबको कहूँगा, जो भी सुन रहे हैं उनको भी, अपने घर में सब आपस में बात करो और ये डिस्कस करो सच क्या होता है। वो तो मुझे लगता है उसकी डेफिनेशन कोई बता नहीं पाएगा। सच की डेफिनेशन ये है कि आप कहीं भी गए, जो हुआ वैसा आके घर बता दिया, इसको सच मानते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप ट्रैवल पे गए हो, मान लो कि आप चंडीगढ़ से मनाली गए, मनाली के रास्ते में आपका कहीं पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, आपने सारा घर पे आके सच बता दिया, बट वो एक्सीडेंट आपने छुपा लिया कि हाँ भाई
कम बता दिया या छुपा लिया डर से रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन क्या आएगा, नंबर 2 दिल टूटेगा। मतलब किसी के दिल की फिक्र करना, वही बात आ जाती घुमा फिरा के कि हम लोग सच सुनना नहीं चाहते, हमें वो कंफर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें कंफर्ट करे, और वो उस चक्कर में हम अपना इल्यूजन बनाते रहते हैं। मेरे साथ भैया बहुत हुआ है। अच्छा, इस चीज़ के चक्कर में लोग बहुत छूटे हैं। अगर आप सच बोलने लग गए ना, आपके लोग ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बहुत, मतलब कुछ ही रह जाएंगे फिर, क्योंकि सबको वो चाहिए नहीं है। एक्चुअल में देखो, अगर आप 4 दोस्त घूमने गए, ठीक है, उसमें कोई अच्छी पावर वाला बंदा है और एक नॉर्मल बंदा है और एक मान लो कोई गरीब बंदा है, 2-3 आपस में सब मिक्स होके सारे बंदे गए हैं। किसी को बहुत सारे लोग जानते हैं, किसी को कोई भी नहीं जानता। अब किसी को बहुत सारे लोग जानते हैं तो वो कई बार क्या होता है, उसके माइंड में ये फैक्टर आता है कि यार अपनी तो चढ़ाई है, समझ रहे हो बात को, तो वो बंदे को बंदा नहीं समझता। ऊपर से तो प्रिटेंड करेगा कि हाँ यार मैं तो बहुत निमाना बंदा हैगा, बड़ा शांत हैगा भाई, मैं तो हर किसी को रिस्पेक्ट करदा, बट उसके अंदर चलाकियाँ चल रही हैं। अब आपका एक बंदे का उसके साथ आपस में कोई बातचीत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो बंदा 2 तरह का पॉइंट निकलता है फिर बंदे में। एक पॉइंट निकलता है सेल्फिश, कि हाँ वो चुपचाप सहन करे और अपना टाइम निकाले, कि एक इन्फ्लुएंस्ड बंदे के साथ तुम घूम रहे हो और तुम अपना टाइम निकाल लो, तुम्हारा जब काम होगा तुम इससे अपना काम निकाल लो, बेसिकली अपना काम निकालने के लिए तुम साथ रह जाते हो। और एक वो होता है जो कहता है यार ऐसे तैसी में जाए सब, मैं अपनी लाइफ से सच्चा हूँ, मुझे साफ चलना है, मेरी गलती नहीं है तो भाई मैं आज ही छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बुलाऊंगा। सो मैं वो बंदा हूँ कि जहाँ मेरी दोस्ती नहीं है मैं हाथ भी नहीं मिलाता, मेरी मतलब जहाँ नहीं बनती मुझे झूठ में भी मिलने नहीं जाना, क्योंकि मुझे किसी से कोई काम निकालना ही नहीं है। और सच में किसी से कोई काम लाइफ में निकाल ही नहीं सकता, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही धक्के खाने पड़ते हैं, तभी कुछ होता है। कोई तुम्हारे घर आके तुम्हारी हेल्प नहीं करता। ये एक ना एक इल्यूजन है ये भी, कि हम लोग कहते हैं कि यार चल मैं इससे काम निकलवा लूंगा, मेरा काम बन जाएगा, बट वो काम तो आप ही को करना पड़ता है, काम खुद ही करना पड़ता है। तो मेरे थॉट्स बड़े क्लियर है। मेरे सामने चाहे कोई बहुत इन्फ्लुएंस्ड बंदा बैठा हो, चाहे मेरे सामने कोई मतलब ऐसा हो कि जिसको ना बोलने में मुझे नुकसान होता हो, तो अगर मेरा दिल कह रहा है कि तुझे हाँ नहीं करनी, तो मैं हाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जहाँ से मैं आया, जहाँ मैं पहुँचा, वहाँ पे वो ट्रैवल मैंने ही किया है, मैंने ही स्ट्रगल देखा है। आज अगर पेज की वजह से कोई बंदे मिल रहे हैं, या पेज से पहले जो बंदे मिलते थे तब भी मेरा नेचर वही था, आज भी मेरा नेचर वही है। मैं मतलब के लिए ना किसी को यूज़ करूँगा, ना मैं किसी को अपना यूज़ करने दूंगा। बस वो सीन है कि मतलब ही नहीं बनना लाइफ में, ना यूज़ करो ना हो, बस दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, बस वो चीज़ है। आपको हमारा शो कैसा लगता है? भैया आपका शो मैं इमोशनली जहाँ कनेक्ट हुआ वो बताता हूँ। आप अपने फादर के साथ बैठे थे, जो आप अपने फादर के साथ बैठे थे ना, वो एक हर बच्चे का ड्रीम है, और शायद कई बच्चे अपने फादर के साथ बैठ नहीं पाते, उनमें से मैं हूँ। मैं अपने फादर को बड़ा प्यार करता हूँ, बट एक्चुअल में सीन क्या है कि जब मुझे उनके साथ कोई बात करनी होती है तो वो झिझक आ जाती है, बात नहीं कर पाता मैं उनसे। तो जब आपका मैंने वो पॉडकास्ट देखा और तो मेरे मन में आया कि इम्प्रूव कर खुद को, तो मैंने खुद को इम्प्रूव किया, अपने फादर से बात शुरू करी मैंने। फिर रमन मेरा फ्रेंड है, वो अपने मम्मी पापा को डेली कॉल करता है, जब वीडियो कॉल, जब वो बाहर होता है घर से, तो मैंने वो चीज़ करने की भी कोशिश की। अब मैं अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल करता हूँ, अच्छा लगता है, खुश होते हैं, वो सीन है। और अच्छा, ये उस पॉडकास्ट के बाद, उस पॉडकास्ट के बाद हुआ सच में। उस वो एक्चुअल में क्या था, जब आप बैठे थे अपने पापा से बात कर रहे थे, मैं देख रहा था, मैं कहा यार मतलब कितना सही मोमेंट है ये, मतलब शायद आपको नहीं पता कि वो मोमेंट मेरे लिए कितना प्रीशियस था। बाकी पॉडकास्ट बहुत हुए हैं, सब कुछ हुआ है, बट मेरे लिए वो हिट था कि हाँ भाई सुधर जा, टाइम है। क्योंकि मैं मतलब ऐसा, देखो भैया सबको पता है कि लाइफ कहाँ जाती है, कहाँ पहुँचती है, तो जो टाइम है सोच में मत बिताओ, इम्प्लीमेंट कर दो। तो आपने वो उस पॉडकास्ट में मुझे वो समझ आया, मे बी मेरे जैसे कितनों को वो समझ आया होगा। सोचो कि जो अपने फादर से बात नहीं कर पाते, वो अपने फादर से बात करने लग जाएंगे, चाहे वो पॉडकास्ट को 2 लाख लोग ना देखें, चाहे उस पॉडकास्ट को 200 लोग ही देखें, बट वो 200 में भी अगर 2 पे इम्पैक्ट पड़ गया तो आपका पॉडकास्ट वो सफल है। मैं भी सेम यही मानता हूँ, मेरी रील सफल है अगर किसी 2 को भी हेल्प कर पाई। एक्चुअली ना ये मैं खुद एक प्रोपोगेट भी करना चाह रहा था ये मैसेज, हाँ जी, कि
हम जो फादर टू सन जो इंडिया में खासकर या सब कॉन्टिनेंट में एक रिलेशन बड़ा डिस्टेंट रिलेशन है बिल्कुल कि इसमें हमारा गैप बहुत ज़्यादा रहता है। हम बहुत चीज़ें सोचते हैं फादर बोलने से पहले कि ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ा सा वो डिस्टेंस बनाना, और बच्चा भी कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, क्या रिएक्शन होगा, उनको जो भी बुरा ना लगे ये वो। बट उससे क्या होता है, गैप बढ़ता जाता है। बिल्कुल। जिससे क्या होता है कि हम लाइफ का कुछ नहीं पता होता। फिर मैंने बहुत लोगों को देखा लाइफ में ना रिग्रेट बहुत करते हैं बाद में। हाँ बिल्कुल। कि ये हम कह देते, ये हो जाता, हम प्यार करते थे, या कईयों को बाद में पता चलता है कि आपके पेरेंट्स ने ये आपके लिए किया, पर आप वो थैंक भी नहीं कर पाते। तो जब आप खुल के दिल से एक दूसरे के साथ बातें करें, क्योंकि टेक्निकली योर फादर इज योर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल। एंड यही होता है, वो जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट वेल विशर यही होगा। बेस्ट फ्रेंड क्या होता है कि जो आपको फीडबैक भी सही दे, फिर आपको वो सही इंप्रूव करने में मदद करे, हर मोमेंट में आपके साथ खड़ा हो, यही होता है। तो वो तो ऑलरेडी आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। फादर ही हीरो है, बाकी सब जीरो है। सिंपल सा फंडा है। और मैं कहता हूँ कि जैसे मुझे तो विरासत में मेरे पापा ने जिगरा दिया, ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी हमसे इंस्पायर हों, हमारे पास इतनी स्टोरीज़ हों, हम उनको इंस्पायर कर सकें। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। उनको किसी और की लाइफ की बुक ना पढ़नी पड़े कि हाँ ये वो, समझ रहे हो, कि लाइफ की बुक होता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ना सुनना पड़े। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की मुझे पता नहीं क्यों ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जब उनके घर में उनके माँ बाप मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा मोटिवेशन। तो आजकल धंधे चल रहे हैं लोगों के, बट मुझे लगता है माँ बाप से ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। यस, बिल्कुल सही बोला। पॉइंट वो है मेरा। तो ये मानता हूँ मैं। आपने मेरे को एक चीज़ में वो जो मेरी सुधारी, वो आपकी वजह से सुधरी, आपके उस एपिसोड की वजह से सुधरी है, वो मैं मानता हूँ। चलो हमारा शो सफल हो गया। सफल हो गया बिल्कुल। मैं चाहता हूँ मैं कभी अपने पापा के साथ बैठ के ऐसे बातें करूँ, आपसे हेल्प लूँगा अगर हुई ना, या पापा को बिठाऊँगा, पापा आप बैठो, मैं बैठते, चलो बातें करते हैं, देखता हूँ मैं कर पाऊँगा या नहीं। नहीं ऐसे होगा ना, आपको इनवाइट करेंगे, मैं और मेरे फादर भी होंगे, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन। हाँ ऐसा कुछ करेंगे कभी, पक्का। बाकी भैया आपने बुलाया, सच में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं शायद नहीं हूँ इतने काबिल कि मुझे पॉडकास्ट मिले या मुझे कोई पूछना चाहे कि आपने कैसे किया। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसको ऐसे मेरे सामने होना। तो मैं बस कोशिश करूँगा कि जिस आपने इंटेंशन से, जिस प्यार से आपने बुलाया, जिस प्राउड फील में आपने बुलाया कि कुछ अच्छा कर रहा है तभी आपने बुलाया, तो मैं निरंतर प्रयास करूं उसको और अच्छा करने का और आपको प्राउड फील करा सकूं, यही कोशिश मेरी रहेगी सच में। इट्स एक्चुअली अ प्लेजर, बिकॉज आप जैसे अनफिल्टर्ड बातें करते हो, दिल से बात करते हो ना, ये बहुत लोगों को बहुत कनेक्ट करेगी। और आपने कोई ना वो बनावटी कुछ नहीं पेश किया, सीधा सीधा पेश किया, साफ सुथरा, और उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। बिल्कुल कि बनावटी तो ऑलरेडी बहुत कुछ हम बना चुके हैं, पर हमारी नेचर क्या है कि यहाँ हमें ना इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा जाता था, यहाँ 0 होता है या 1 होता है, तो मतलब वही होता है, वही तो क्लियर पिक्चर होती है, जो बीच में ग्रे का कोई शेड नहीं होता, व्हाइट एंड ब्लैक ही होता है। तो आपने वही पेश किया जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मेरे को ना लोग मिलते हैं रास्ते में, वो नंगलवासी करके मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि मैं कहा भाई मेरी रियल मोटिवेशन तुम हो, हाथ जोड़ के, कि भाई तुमने पहचान लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। भाई मैं बड़ा स्मॉल टाउन गाय हूँ, भगवान को मानने वाला साफ़ सुथरा सा लड़का, और तुम इतना प्यार दे रहे हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये प्यार टूटने ना दूँ, मतलब इसको जोड़ के रखूं, और जो काम मैं आज कर रहा हूं वही मैं कल करूं। किसी लोभ में भगवान मुझे ना डाले, किसी चीज़ में ना मुझे भगवान लाए। मोनेटाइजेशन का मैंने आपको बोला था कि मैंने अभी तक अपने पेजेस पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं किया हुआ। मेरा थॉट बड़ा क्लियर है कि मुझे साफ़ सुथरा चलना है, मुझे किसी का तोता नहीं बनना कि हाँ भाई पैसे दिए और उसका मैंने काम कर दिया। हर कैटेगरी में आप एक एक बंदा रखो, उसी बंदे के साथ जुड़ के रहो, मेरा ये थॉट है बस। जिस दिन मुझे वो बंदे मिलेंगे उस दिन मैं जुड़ूंगा, बट जब भी कुछ बोलूँगा वो बोलूँगा जो सही है, किसी के पैसे पे नहीं बोलूँगा कि तूने मुझे 10,000 दे दिया, हाँ भाई तेरा तो ये बहुत अच्छा है, बट उसका अच्छा ना हो। तो ये मेरी लाइफ है, ऐसे ही चलूँगा, ऐसे ही चलता रहूँगा, आप लोगों को प्राउड फील कराऊँगा जितना भी रहूँगा। We all have learned so much from you today, and I'm sure that everybody will learn a lot of things. आपसे आज आपकी इस विचारधारा से लोग बहुत सीखेंगे।